माना जाता, लेकिन बहुत से घातक रोगों को बुलावा देता है, जैसे पेट के रोग, डायबिटीज, हार्ट रोग, हाई बीपी के, पैरों के रोग, श्वासों का फूलना, अल्सर, कमर दर्द, घुटनों के दर्द इत्यादि बहुत से रोगों को इनविटेशन देता है एक तरह से। तो हम अपनी योग की क्रियाओं द्वारा, थोड़ा आहार में परिवर्तन द्वारा, थोड़ी दिनचर्या में सुधार द्वारा इस पे काबू पा सकते हैं। तो इन 5 दिनों में हम थोड़ा प्रयास करेंगे कि इसको कुछ काबू में लाया जाए। और ये सभी को मालूम है कि 5 दिन में मोटापा काबू में आने वाला नहीं है। सबको मालूम होगा ना, क्योंकि जादू करना तो आता नहीं है हमें, और ना ही कोई जादू होता है कि 5 दिन में कुछ आ जाए, और कोई झूठ की भी बात नहीं है। लेकिन 5 दिन में हम, ऐसा जरूर है कि अगर 5 दिन नियमित रूप से करेंगे, योग साधना करेंगे, तो हम अपने शरीर में हल्कापन महसूस करेंगे। और हम जब हल्कापन महसूस करेंगे, उसके प्रभाव को देखेंगे, तो नियमित योग साधना करने का मन बनेगा। नियमित योग साधना करेंगे तो आगे दिन पे दिन नियमित योग साधना करने से ना केवल मोटापा बल्कि शरीर के अन्य रोगों पर भी एक सद्प्रभाव आएगा कि वो भी शरीर को छोड़कर जाते रहेंगे। तो ऐसा हम प्रयास करेंगे। पद्मासन की सहायक क्रियाएं, एड़िया पंजे मिला लें, बैठे सभी अपने आसन पर, अपने कैमरे को थोड़ा सेट करके रखेंगे तो हम देख पाएंगे, और सभी वीडियो ऑन रखेंगे तो भी देख पाएंगे, क्योंकि कुछ अलग क्रियाएं भी रहेंगी जो हर रोज से अलग हैं। तो अगर आप वीडियो ऑन करके अगर सुविधा है करेंगे तो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हम थोड़ा चेक कर पाएंगे। उसमें हमारी जिम्मेवारी बढ़ती है, आप लोग को तो फ्री हो जाते हो। एड़िया पंजे मिला लें, पंजे ताने, दोनों हाथ कमर के पीछे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। पंजों को शक्ति के साथ सामने की ओर तान दे। अब जो भी क्रियाएं आज करेंगे, अपने शरीर के सामर्थ्य अनुसार तो करना है, लेकिन दिन पे दिन सामर्थ्य को थोड़ा बढ़ाना है, ढीलापन नहीं रखना। कम करें आवृत्तियां, लेकिन खींच कर करें, कहीं ढीलापन नहीं छोड़ना। पंजों को शक्ति के साथ ताने, अपनी ओर, सामने, अपनी ओर, सामने। घुटने का पृष्ठभाग आसन से ना उठे, आसन पर लगा रहे, ऐसा प्रयास करें। सामने, अपनी ओर, सामने, अपनी ओर। अपनी ओर रखते हुए पंजों को दाईं ओर घुमा दें, राइट साइड, छोटी उंगली आसन पर लगे, ऐसा प्रयास करें। धीरे धीरे बाईं ओर, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। यहीं से बहुत धीरे धीरे दोनों पंजों को दाएं से बाएं गोलाकार घुमाएं। घुटने आसन से ना उठे। आप लोगों ने स्वयं से प्रॉमिस किया है कि हम खींच कर करेंगे। हमें 5 दिन में कुछ प्रभाव डालना है शरीर पर। आप ये ना सोचे कि हमें अनीता को हराना है, हम ये सोचे कि हमें मिलकर विजय पानी है, कि हाँ 5 दिन में हम हल्कापन महसूस कर सकते हैं। धीरे करें और पूरा गोल घुमाएं। पूनम जी पूरा घुमाइए, दाएं बाएं सामने पूरा, अपनी ओर भी। घुटने उठ रहे हैं, घुटने उठ रहे हैं, खींच कर रखिए इनको। इसी प्रकार बाएं से दाएं, वापस। दाईं टांग को मोड़े, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा जंघा के नीचे रखें।
पैर को सामने से इस प्रकार से चलाएं जैसे साइकिल के पैडल पर रखा पंजा घूमता है। बाईं टांग सीधी, पंजा खींच कर रखें। सुमन जी कोशिश करो अब थोड़ा सहारा छोड़ के अपने सहारे बैठने की, जहां तक कर सकते हो। जब आपको लगे जरूरत है तो सहारा ले लो, वरना बिना सहारे के बैठो। दूसरे पैर को खींच कर रखें। अब आप सोचेंगे कि ये क्रियाएं तो हम हर रोज ही करते थे, मोटापा रोग निवारण में क्या नई बात है। लेकिन इन सब क्रियाओं से हमारी टांगों में लचीलापन आता है, वहां की मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। पूरा दिन जो हमारी दिनचर्या होती है, या तो हम खड़े रहते हैं या चेयर पर बैठ के काम करते हैं या लेटे रहते हैं, तो इन टांगों से काम नहीं लेते। और महसूस करें जब हम टांग को मोड़ते हैं, पेट पर दबाव आ रहा है। उल्टा घुमाएं। धीरे करें सुमन जी, खींच कर करें, धीरे करें। दूसरे टांग को खींच कर रखें। Bluetooth mode. Connect to the Bluetooth. बहुत अच्छा प्रयास है सभी का। गर्दन को ना झुकाएं, पूरी श्रद्धा के साथ करें। सामने ज्योति जी, सामने पैर को पूरा सीधा करो, आधा अधूरा नहीं छोड़ो। जब सामने जाए तो पूरा सीधा। हाँ, बहुत अच्छा। वापस यही क्रिया बाईं टांग से भी करें। अब दाईं टांग को सीधा रखें, खींच कर रखें। पूनम जी सामने नीचे दोनों पैर मिलाओ, दोनों में गैप मत छोड़ो। जब सामने जाए दोनों पैर मिल जाएं, ऐसे करो। अरोड़ा जी सामने पैर सीधा करो, ऊपर ही उठा रहता है आपका, नीचे तो जा ही नहीं रहा पैर। जब सामने जाए दोनों पैर मिलाओ, नीचे तक लेके जाओ। जब हम पूरी क्रिया नहीं करेंगे तो घुटने पर प्रभाव नहीं आएगा, वो ठीक नहीं होगा। और फिर आप कहोगे कि इतने सालों से योग किया लेकिन घुटने में कोई लाभ ही नहीं आया। तो आप करने में गड़बड़ कर रहे हो ना। बहुत अच्छा आशा जी, थोड़ा सा बस ठीक कर रहे हो। पैरों को मिला लो, सामने जब आते हैं पैर मिला के रखो। विपरीत दिशा से करें, उल्टा घुमाएं। जिनको समझ आ गया है वो आंखें बंद करके करें। आंखें बंद करके करेंगे, प्रभाव अंदर आप महसूस करेंगे। बहुत अच्छा कर रहे हैं। वापस टांग सीधी, श्वास सामान्य कर लें थोड़ा। शरीर को थकाना नहीं है, लेकिन हाँ करना जरूर है। जब भी करेंगे तो शक्ति से करेंगे। आप अगर आपको लगे श्वास उखड़ रहे हैं, थकान हो रही है, आप बीच में ढीला छोड़ दे शरीर को कुछ क्षण, अपने आप ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा शक्ति आएगी। एड़िया पंजे मिलाएं, दाईं टांग को मोड़ें, टखने को रखें बाईं जंघा पर, दोनों हाथों से पकड़ें दाएं घुटने को, घुटना नीचे, आसन पर दबाव बनाएं, ऊपर शरीर के साथ दबाव बनाएं। दोनों अवस्थाओं में दबाव को बनाना है। नीचे भी आपका पृथ्वी पर लगे या नहीं लगे, हर रोज करेंगे तो लगने लगेगा। धड़ को आगे नहीं झुकाना। यहाँ हमारी जंघाओं की मांसपेशियों पर प्रभाव आता है। अक्सर फैट जंघाओं पर, पिंडलियों पर, नितंबों के आसपास जमा होती है, तो ये जब क्रियाएं करेंगे तो वहां से फैट पिघलने लगेगी। दाईं हथेली घुटने के नीचे, बाईं टखने के नीचे, उठाएं पैर को ऊपर, एक लाइन में रखना है। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दूर से दूर चलाएं। पूनम जी एड़ी के टखने के नीचे रखिए, पंजे को मत पकड़िए। हाँ, नीचे से टकना, टकना एंकल, हाँ वहां से रखें।
कोशिश करें अधिक से अधिक दाएं बाएं जाने का। जितना अधिक दाएं बाएं लेके जाएंगे आपके नितंबों के आसपास अधिक प्रभाव आएगा। नीचे वाली टांग को सीधा व खींच कर रखें, उसको हिलने ना दें। बहुत अच्छा प्रयास है सभी का। वापस टांग सीधी, बाईं टांग को मोड़ें, टखने को रखें दाईं जंघा पर, दोनों हाथों से पकड़े दाएं बाएं घुटने को, नीचे आसन पर, ऊपर शरीर के साथ। मंजू जी समझ नहीं आ रहा आपको या आवाज नहीं आ रही? करो करो करो, फिर देखने से कुछ भी नहीं होगा, ना सुनने से होगा। अगर किसी की जिनकी वीडियो ऑफ है, उन्होंने सिर्फ डिवाइस लगाकर छोड़ रखा है और आप सुन रहे हैं कि सोच रहे हैं हमारा शिविर अटेंड कर रहे हैं और सुनने से हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं होगा। बहुत अच्छा कर रहे हैं। झटका ना दो गोविंद जी, आराम से नीचे लगाओ, झटका नहीं दो। बाईं हथेली घुटने के नीचे, दाईं टखने के नीचे, उठाएं पैर को ऊपर। अधिक से अधिक दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दूर से दूर चलाएं। बहुत अच्छा। वापस दोनों टांगों को मोड़ लें, तलवों को मिला लें, एड़ियों को अपने नजदीक से नजदीक करें, पंजों को ग्रिप करें, घुटनों को ऊपर शरीर के साथ लगाएं, लगाएं ऊपर, घुटनों को ऊपर करो पूनम जी, वहीं से पंजे पंजे को पकड़ के रखो। हाँ हाँ, ये नीचे आसन पर दबाव बनाएं, थोड़ा लगेंगे नहीं, थोड़ा सा कोशिश करो। जब लचक आ जाएगी जंघों में तो लगेंगे। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। वापस टांगे सीधी, पैर खोलकर विश्राम, शरीर ढीला, आंखें बंद। प्रभाव को महसूस करें। महसूस करें टांगों में हल्केपन को। पद्मासन, मैं पद्मासन की भी बोलूंगी। जो पद्मासन लगा सकते हैं मेरे विधि अनुसार पद्मासन लगाएं, अन्यथा सुखासन में बैठ जाएंगे। मेरी आवाज के साथ ज्योति जी पैर सीधे रखो, अभी मेरी आवाज के साथ मैं बोलूंगी, उसके साथ। एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दाईं टांग को मोड़, एड़ी को नाभि के बाईं ओर पेड़ू पर स्थित करें। बाईं टांग को मोड़, एड़ी को नाभि के दाईं ओर पेड़ू पर इस प्रकार स्थित करें कि दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी हो। घुटने आसन पर, हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद करें। गहरा लंबा श्वास, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। अधिक से अधिक श्वास बाहर कर पेट की मांसपेशियों का संकोचन इतना करें कि नाभि मूल रीढ़ की ओर लगे। मूल बंद लगाएं। पेट ढीला कर धीरे धीरे श्वास कंठ तक भरें। बंद लगाएं।
यह एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार श्वास छोड़ें व लें। भारतीय योग संस्थान आरंभ में गहरा लंबे श्वास का अभ्यास करवाता है ताकि हमारा मन एकाग्र हो जाए। एकाग्र मन से किए गए कार्य सफल होते हैं। तीन बार ओम ध्वनि पश्चात गायत्री मंत्र। ध्वनि शुद्ध, स्पष्ट व भावयुक्त हो। श्वास भरकर मुख को गोल कर एक साथ आरंभ करेंगे। श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कोमलता से नेत्र खोलें। पद्मासन खोलें। मोटापा रोग निवारण शिविर का पहला दिन है और इस समय हम 44 लोग हैं। इसमें से कुछ बिल्कुल नए होंगे जिन्होंने पहले कभी साधना नहीं की होगी, कुछ अभी जो महीना 1.5 महीना से साधना कर रहे हैं ऐसे भी होंगे, और कुछ पुराने साधक भी होंगे जो शिविर से अट्रैक्ट होकर करने लगते हैं। आप लोग ये निश्चित करें सबसे पहले कि 5 दिन तो हमें पूरा टाइम अटेंड करना है, 7:15 से 8:30 तक। प्रार्थना से पहले बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। प्रार्थना पूरी होने के बाद आप लेफ्ट कर सकते हैं, ऐसा निश्चित करें मन में, क्योंकि आधा अधूरा करने से और फिर हम ये कहें कि हमने शिविर अटेंड किया है, कोई लाभ नहीं है। आप करें या नहीं करें, आप अपने घर पर हैं, आपकी इच्छा है। और जो पार्कों में होते हैं तो हम लोग 100 रुपए जमा करवाते थे, यहाँ तो हमने कुछ जमा भी नहीं करवाया, तो हमें वापस करने का भी कोई झंझट नहीं है, ठीक है ना। तो ये जरूर निश्चित कर लें कि हमें 7:15 से 8:30 तक पूरा टाइम रहना है और करना है, आवाज के साथ करना है। दूसरा, हर रोज ये संकल्प करें कि इन 5 दिनों में तो मुझे अभ्यास, एक आदत डालनी है, मुझे नियमित साधना करनी है उसके बाद। क्योंकि आपको पहले ही मैंने बताया कि 5 दिन में मोटापा कम किसी का होता हो तो फिर खा खा के फिर 5 दिन के शिविर अटेंड करके मोटे पतले ही हो जाए, ऐसा संभव नहीं होता। लेकिन आदत जरूर डाल सकते हैं, आपकी दिनचर्या में बदलाव 5 दिन में आ सकता है, उसका हम पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो खड़े हो कुछ चीजें जो नए हैं उनके लिए बता दूं, हाई बीपी, हृदय रोगी, अस्थमा रोगी, कोई भी व्यक्ति है वो सांस रोकेगा नहीं किसी भी स्थिति में। कहीं भी निर्देश हो आप सामान्य श्वास में करेंगे।
किसी को पेट का ऑपरेशन किसी ने करवाया है, वो पेट वाले आसन, पेट के बल के कोई भी आसन ना करे। अगर साल भर के अंदर किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ है, विशेष रूप से 3 महीने के अंदर हुआ है, तो बिल्कुल भी ना करे। ठीक है। और किसी को हर्निया है तो पेट के कोई आसन ना करे। सर्वाइकल जिनको है और चक्कर आते हैं, वो गर्दन को आगे ना झुकाएं किसी भी स्थिति में। किन्हीं को रीढ़ दोष है, वो अपनी सामर्थ्य अनुसार आगे झुकें, जबरदस्ती कहीं भी ना करें। और इसके अलावा भी किसी को भी कहीं अगर अनकंफर्ट लगता है, आप सामान्य स्थिति में आकर विश्राम करें, जबरदस्ती कहीं ना करें। जल्दी से आसन पर खड़े हो जाएं। अब चुस्ती दिखानी है पूरी, और हल्की हल्की जॉगिंग शुरू करें। पैरों को ऊपर नीचे करना शुरू करें, हाथों को भी सामने रख लें और हल्का 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 शुरू करें। थोड़ा थोड़ा पंजों को उठाएं। जिनके घुटनों में दोष है, वो इस स्टेप से बस हल्के हल्के बिल्कुल पंजे ही उठाएंगे। और अब जिनको घुटनों में दोष नहीं है, वो धीरे धीरे पैरों को और अधिक ऊपर उठाना शुरू करें। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं और थोड़ा और पैरों को अधिक ऊपर उठाएं। एड़ियों को और पीछे अधिक ऊपर उठाएं। अब कोशिश करें कि इतना उठाएं आपकी एड़ियां नितंब से लगने लगे। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं सभी। अच्छा प्रयास, करते जाएं करते जाएं। धीरे से थोड़ा कम करें स्पीड को, जैसे हमने बढ़ाया था वैसे वैसे धीरे धीरे कम करेंगे। थोड़ा सा स्पीड को कम करें, एड़ियां नीचे, और थोड़ा सा कम करें। अब सिर्फ पंजे पंजे ऊपर उठाएं, थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के, और वापस श्वास सामान्य, शरीर ढीला। एड़ियां पंजे मिला लें, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लें, सर पर ले जाएं, ऊपर की ओर खींच दें, जैसे हम ताड़ आसन में करते हैं। पूरा शरीर खींच दें ऊपर। कोशिश करें आपकी भुजबल्लियां कान से पीछे चली जाएं, भुजाएं कान से पीछे चली जाएं, बिल्कुल शरीर में पूरा खींच जाए, और एड़ियां भी ऊपर उठा दें। अब पंजों पर धीरे धीरे आगे, 5 स्टेप आगे 5 स्टेप पीछे, इतना आपके आसन पे जगह होगी। 5 स्टेप आगे चलें, छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, और 5 स्टेप पीछे। बड़े बड़े स्टेप नहीं लेने, छोटे छोटे स्टेप लें। भुजाओं को खींच कर रखें, ये ध्यान रखें। आप छोटे स्टेप लें, गर्दन को ना झुकाएं। आप महसूस करें आपने हाथों को खींचा हुआ है, फेफड़े ऊपर खींच रहे हैं और पेट अंदर की ओर जा रहा है। इसे महसूस करें। बगल की चर्बी कम हो रही है, कंधों के आसपास जो चर्बी जम जाती है वो कम हो रही है, इसे महसूस करें। एड़ियां ऊपर उठाने से नितंबों के आसपास की चर्बी कम हो रही है, उसे महसूस करें। वापस हाथ एक बार सर पर रख लें। अब एड़ियों को आसन पर रखें, पंजों को ऊपर उठा लें आगे से, और एड़ियों पर छोटा छोटा स्टेप चलें। यहां टांगों के पिछले हिस्से पर प्रभाव को महसूस करें, जंघाओं पर प्रभाव को महसूस करें। हाथों को ऊपर खींच के, हाथों को ऊपर खींचिए, पूरा खींचिए, पूरा खींचिए। अरोड़ा जी कानों के साथ लगाओ, भुजाओं को खींचो थोड़ा सा। हमारी रीढ़ पर बहुत अच्छा प्रभाव आएगा इस समय। बहुत अच्छा। उसी प्रकार 5 स्टेप आगे 5 स्टेप पीछे। वापस हाथ नीचे, श्वास सामान्य, आंखें बंद। जैसे ही क्रिया पूरी हो, अगर आपने आंखें खुली रखी हैं तो आंखें तुरंत बंद कर लें, ताकि आप उसके प्रभाव को महसूस कर पाए। दोनों हाथ सामने, कंधों के सीध में, हथेलियां पृथ्वी की ओर, हथेलियां पृथ्वी की ओर, भुजाएं खींची सीधी। अब धीरे धीरे जैसे हम कुर्सी पर बैठते हैं, इस तरह से घुटनों को बैंड करना शुरू करें। घुटनों को बैंड करना है, कमर को बिल्कुल भी आगे ना झुकाएं, पीछे की ओर थोड़ा खींच कर रखें कि हमारी कमर सीधी रहे। होठों को ना भींचे, शक्ति का प्रदर्शन चेहरे पे नहीं चाहिए, नहीं तो वो चेहरे पे शक्ति लगेगी, चेहरे की रौनक कम होगी, और पेट का मोटापा नहीं जाएगा। हमें पेट का मोटापा कम करना है। धीरे धीरे वापस, फिर से एक बार धीरे धीरे घुटनों को बैंड करें। मैं रुकवा नहीं रही हूं,
बस आवृत्ति 1-2 बढ़ा देंगे। धीरे धीरे वापस। हर आवृत्ति में थोड़ा ज्यादा बैंड करने का प्रयास करें पहले से। फिर से एक बार झुके, घुटनों को बैंड करें, कमर को सीधी रखें। हाँ, थोड़ा सा और नीचे। हर बार ये सोचिए कि आप जिस पे बैठना चाह रहे हो वो कुर्सी नीचे चली गई है। बहुत अच्छा सुमन जी, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। वापिस। लास्ट टाइम। धीरे धीरे घुटनों को बैंड करें और जो घुटनों के बल बैठ सकते हैं वो बैठ जाएं, मतलब पंजों पर। जैसे हम काग आसन की स्थिति एक होती है, जो पहले बैठते थे, नहीं घुटनों पे नहीं सुमन जी, पंजों पर बैठिए। घुटने, आप ठीक है शिल्पी जी, आप ठीक है, आपका ठीक थे, आप ठीक बैठे थे, बैठो वहां पे जैसे बैठ सकते हो तो। और यहाँ अगर इस अवस्था में बैठते हैं तो जंघाओं पर बहुत ही अच्छा प्रभाव आता है। और दिन में भी आप किसी भी टाइम इस अवस्था में बैठने का अभ्यास बनाएं। पहले के टाइम में ऐसे बैठते थे तो हमारे बहुत से रोग नहीं होते थे। धीरे धीरे वापस खड़े हो जाएं, हाथ नीचे, विश्राम, शरीर ढीला। दोनों हाथ कमर पर, पैरों में आप सुविधा अनुसार फासला कर सकते हैं। ज्यादा ना खोलें, बस हल्का फुल्का खोलना है खोल लें, मिलाना है मिला लें, ज्यादा नहीं खोल लें। दोनों हाथ कमर पर। अब कमर से धीरे धीरे दाईं ओर झुकें, बगल से, राइट साइड। झुकते जाइए, आपको बगल से झुकना है। गर्दन अपने आप अपनी व्यवस्था लेगी, आपको गर्दन पे ध्यान नहीं देना, लेकिन आपको बगल से झुकना है। और बाईं ओर खिंचाव, दाईं ओर दबाव को महसूस करें। जो कमर के दाएं बाएं चर्बी जमती है उस पर बहुत अच्छा प्रभाव आएगा इसका। धीरे धीरे बाईं ओर, बगल से झुकिए, बगल से। गर्दन आप कितना भी झुका दोगे कोई लाभ नहीं, बगल से झुकेंगे तो लाभ मिलेगा। जो हमारे टायर्स बन जाते हैं कमर के निचले हिस्से पर, उस पर प्रभाव डालना है। धीरे धीरे दाईं ओर, पूरा पूरा झुकिए, पूरा झुकिए, कोशिश करें। बहुत अच्छा। बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर। आप महसूस कर रहे होंगे पेट पर भी प्रभाव आ रहा है। मध्य में अंगूठे पीछे मिलाइए, हाथ जो रखे हुए हैं उनके अंगूठे पीछे मिला लें और अब पीछे की ओर झुकें, आंखें बंद करके झुकें। अधिक से अधिक कमर से पीछे झुक जाएं और महसूस करें पेट पर खिंचाव को, पेड़ों पर खिंचाव को। ये हमारी चयापचय क्रिया ठीक होती है, मेटाबॉलिज्म ठीक होता है। अगर मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा तो हमारा पाचन अच्छा बनेगा, निष्कासन अच्छा बनेगा। बहुत अच्छा। धीरे धीरे कमर से ही आगे झुकें, कमर के निचले भाग से ही झुकना है, केवल कंधों से ना झुके। हाँ, कमर से झुकते जाइए। अब पेट को दबाना है, पहले खिंचाव डाला था, अब पेट को दबाना है। कमर दर्द वाले अपनी सुविधा अनुसार करेंगे। हाँ, हाथ नीचे ले जाओ, पूरा झुकने पर हाथ नीचे ले जाएं और जो टखनों को पकड़ सकते हैं अपने टखनों को पकड़ लें। माथे को घुटने के नजदीक ले जाने का प्रयास करें और देखें कि पेट पर कितना दबाव आ रहा है, महसूस करें उस दबाव को। बहुत अच्छा। धीरे धीरे पीछे, झुकिए झुकिए, पीछे झुकिए। बहुत अच्छा। एक बार खिंचाव और एक बार दबाव। भारतीय संस्थान आसनों में यही करवाता है। इसी से हमारे अंग सक्रिय बन जाते हैं और उनकी क्रिया बढ़ जाती है। धीरे धीरे आगे, पूरा आगे झुक जाएं, आपके कमर के निचले हिस्से से माथे को घुटनों के नजदीक से नजदीक लाना है। हर रोज कोशिश करनी है, देखना है कि आज कितनी दूर है। पहला दिन है तो 5वें दिन कितने नजदीक आ जाएगा। बहुत अच्छा। मध्य में दोनों हाथ कमर पर,
कमर पर ही रखें और धीरे धीरे कमर को दाएं से बाएं गोलाकार घुमाएं। कमर को पूरा दाएं बाएं घुमाएं। हमारी आंतों पर बहुत अच्छा प्रभाव आता है इससे, और उसमें जो मल जमा रहता है, सड़ता रहता है, उसका निष्कासन होता है, वह उखड़ता है, और जब हम पानी ज्यादा पिएंगे तो वह बाहर आ जाएगा। पूरा पूरा घुमाइए, पूरा घुमाइए। विपरीत दिशा से उल्टा घुमाएं। वापस विश्राम। शरीर ढीला, आंखें बंद। खड़े होकर एक दो आसन करेंगे, उसके बाद बैठकर कुछ सूक्ष्म क्रियाएं और फिर आसन। त्रिकोण आसन। दोनों टांगों को खोल लें, अधिकाधिक, कंधों से अधिक तो खोलनी ही है, उससे ज्यादा जितना आप खोल सकते हैं, बैलेंस बनाकर रखें बस। पूनम जी थोड़ा और खोलिए। जितना खोलेंगे उतना अच्छा प्रभाव आएगा, लेकिन बैलेंस बने, बैलेंस बिगड़े नहीं। दोनों दाई भुजा को हथेली ऊपर की ओर करते हुए खींचते हुए ऊपर ले जाएं, कान से सटा दें। गर्दन सीधी रहे, भुजा को कान से सटाना है। अक्सर हम करते क्या है कि गर्दन को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और कान को भुजा के साथ लगाते हैं। खींचिए ऊपर। बाईं भुजा खींची शरीर के साथ, दाईं भुजा खींची कान के साथ। हथेली अंदर। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे बगल से बाईं ओर झुकें। बगल से झुकना है, भुजा खींच कर रखें, खींच कर रखें, बहुत अच्छा। दाईं भुजा पृथ्वी के समानांतर, बाईं हथेली जितना जा सकती है नीचे लेके जाएं। उसके लिए आप अनावश्यक प्रयास ना करें, जहां तक जाती है जाए, लचक आने दे बस। घुटने सीधे अंत तक ना मुड़े, घुटनों को नहीं मुड़ने देना। आप कम झुकें, ज्यादा झुकें, कोई बात नहीं। यहां श्वास सामान्य करके 15 सेकंड रुकेंगे बस, और प्रभाव को महसूस करेंगे। कमर का निचला हिस्सा, नितंबों के आसपास की मांसपेशियां, पेट के अंग, इन सब पर प्रभाव को महसूस करें। कुछ की कलाई मुड़ रही है, सीधी रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, खिंचाव। खिंची हुई भुजा बगल से हथेली नीचे की ओर करते हुए वापस। आप सबने प्रॉमिस किया कि मेरी आवाज के साथ चलोगे, तो पहले मत लेके जाना, मुझे मालूम है आप सबको आसनों का पता है। बाईं भुजा हथेली आकाश की ओर करते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर चली गई है, अभी मैंने बोला नहीं है। ऊपर कान के साथ सटा दें, ले जाएं ऊपर। दाईं भुजा नीचे शरीर के साथ सटी, खींची सीधी। बाईं भुजा ऊपर खींची सीधी। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बगल से दाईं ओर झुकें। धीरे धीरे झुकते जाएं, खिंचाव कम ना हो भुजा का। बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाथों की उंगली अंगूठे मिलाकर रखें मंजू शारदा जी। हाँ जी, आगे ना झुकिए आशु जी, आगे ना झुके। हाँ, यहां रुको, यहां ठीक है। देखो कितना 3-4 इंच आगे आ गए थे आप। श्वास सामान्य करके 15 सेकंड रुके। ध्यान ले जाएं अपने प्रभावित अंगों पर। जब ध्यान लेके जाएंगे तो वहां ज्यादा प्रभाव आएगा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस, खिंचाव ऊपर लाकर, खिंचाव। खिंची हुई भुजा हथेली नीचे की ओर करते हुए बगल से वापस, श्वास निकालते हुए। पैरों में फासला कम, विश्राम। आपने इसी से संबंधित सूक्ष्म क्रियाएं की थी, तो आसन भी अच्छा हो पाया और आप रुक भी पाए।
इसी तरह एक और आसन करेंगे, हस्त उत्तानासन। उसकी भी हमने सूक्ष्म क्रिया की है और अब आप देखेंगे कि आसन बहुत अच्छा होगा। दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटा लें, शरीर एकदम सीधा, एड़िया पंजे मिला लें। दोनों भुजाओं को कंधों की सीध तक सामने ले जाएं, खींचते हुए सामने खींच दें पूरा। हथेलियां नीचे की ओर कर दें, पूरा खींचें और अब श्वास भरते हुए खींचते हुए धीरे धीरे ऊपर कान से सटा दें। खींचें और अब धीरे धीरे गर्दन सहित कमर से थोड़ा पीछे की ओर झुक जाएं। हस्त उत्तान आसन, हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर तान देना। झुक जाइए पीछे की ओर और अनुभव करें पेट पर, पेड़ों पर, फेफड़ों पर, कंधों पर प्रभाव को। 10 सेकंड रुके, सिर्फ श्वास सामान्य कर लें, लेते छोड़ते रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सीधा पहले और दोनों हाथों को दाएं बाएं कंधों की सीध में ले जाएं। खींचे वहीं पे कंधों की सीध में खींचे, नीचे ना लेके आए, थोड़ा सा और ऊपर करो शिल्पी जी, थोड़ा सा ऊपर। हाँ, यहीं पे, यहां खींचे और फेफड़ों पर खिंचाव को महसूस करें और दोनों हथेलियों को सामने ले आए, मिला दें आपस में, मिला दें आपस में जैसे नमस्कार मुद्रा बनाते हैं। हाँ, और अब फिर से खींचते हुए ऊपर ले जाएं, सटा दें कानों के साथ। खींची हुई भुजाएं गर्दन सहित, कमर सहित पीछे, साथ साथ लेके जाना है भुजाओं को भी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रभाव। हाँ, गर्दन भी ले जाइए ज्योति जी, ठीक कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। जिनको भी मैं देख पा रही हूँ सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे वापस सामने, खींची हुई भुजा बगल से वापस। आसन पर बैठकर, लेटकर विश्राम। लेट जाएं सभी आसन पर, शरीर को ढीला कर दें, प्रभाव को महसूस करें। आज शिविर का पहला दिन है, 4 साधक लेट हैं। अभी इस टाइम 49 है, 5 साधक, पहले 44 थे। और मैं सभी को विनती करूंगी कि आप समय से जुड़े। 7:15 पे बिल्कुल शुरू कर देते हैं। 7:15 से 8:30 इतना समय जरूर निकालें, कोशिश करें। नाव आसन। नाव आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है मोटापा घटाने के लिए, लेकिन उसमें हम जब करते हैं तो थोड़ा विधि गड़बड़ कर देते हैं, हाथों को कानों से हटा लेते हैं, घुटने मोड़ देते हैं। तो आज हम पूरा नावासन नहीं करेंगे, उसकी सहायक क्रिया करेंगे और दिन प्रतिदिन सहायक क्रिया करते करते उसको पूरी तरह से करने का प्रयास करेंगे। एड़िया पंजे मिला लें, पंजे ताने, दोनों हाथ शरीर के साथ, शरीर बिल्कुल सीधा खिंचा, हथेलियां पृथ्वी पर, पंजों को तान कर रखें। अब धीरे धीरे दोनों टांगों को ऊपर उठाएं। उठाइए दोनों टांगों को ऊपर, हाथ बगल में ही रखिए मंजू जी, अभी बगल में ही रखिए, शरीर के साथ ही रखिए। हाँ, उठाइए जितना उठा सकते हैं, घुटने नहीं मुड़ने देना, बस सबको ये निश्चित करना है कि मेरे घुटने ना मुड़े। कम ज्यादा कितना भी उठाएं, क्योंकि आप थोड़ा सा भी उठाओगे तो पेड़ों पर प्रभाव आएगा। धीरे धीरे वापस। अब इसको श्वास के साथ करेंगे, बिना घुटना मोड़े। पूनम जी, घुटने नहीं मोड़ने जब वापस आओगे, आप कम उठाइए, चल जाएगा। अब इसको श्वास के साथ करेंगे, श्वास भरते हुए टांगों को ऊपर उठाएं, श्वास निकालते हुए वापस, एड़ियों को बिल्कुल धीरे से रखना है, पटकना नहीं है। श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, श्वास निकालते हुए वापस, श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, श्वास निकालते हुए वापस। पैर खोलकर विश्राम। ये हमने टांगों को उठाने का प्रयास किया और आप देखिए कि बिना घुटने मोड़े उठाए।
इतने बेशक इतने ही उठाएं, नावासन में भी आप ऐसे ही उठाएंगे। एड़िया पंजे मिला लें, अब धड़ को उठाने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथों को हाथों की उंगलियों को ग्रिप करके सर के नीचे ले जाएं, सर के नीचे ले जाएं। हाँ, अब श्वास भरते हुए धड़ को ऊपर उठाएं, कोशिश करें, यहां थोड़ा जोर लगेगा। हाँ, वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए वापस, पंजे खींच कर रखने हैं, पैर नहीं उठेंगे अभी। श्वास भरते हुए फिर से उठाएं और पेट पर पड़ते प्रभाव को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए उठाएं, श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए फिर से एक बार उठाएं, श्वास छोड़ते हुए वापस। दाईं करवट से आसन पर बैठ जाएं। सभी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और करवाने में बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कहीं भी थकान हो तो थोड़ा मुझे इशारा कर देना, लेकिन आप अच्छा कर रहे हैं तो मेरे को थोड़ा सा करवाने का मन कर रहा है। पैर खोल लीजिए, विश्राम, शरीर ढीला, आंखें बंद। चलिए, मोटापा घटाने के लिए एक सरल सी क्रिया है, उसको करते हैं। पंजे तान दे, एड़ी पंजे मिलाकर पंजों को सामने की ओर तान दे, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में ग्रिप कर लें। जैसे हम चक्की चलाते थे पहले के टाइम में, उस तरह से चलाएंगे। इसमें ध्यान रखना है कि कोहनियां मुड़ेंगी नहीं और पंजे खींचे रहेंगे। जब आपके हाथ आपके पास आएंगे तो आप कमर को पीछे लेके जाएंगे, भुजाएं बिल्कुल खींची और सीधी रहेंगे, पंजे खींचे करेंगे। चलिए, दाएं से बाएं घुमाना शुरू करें, धीरे धीरे घुमाइए, 3 बार घुमाना है पूरा, पूरा बड़े से बड़ा वृत्त। आगे आपको कोशिश करनी है कि पंजों से आगे तक निकालने का प्रयास करें और पीछे पूरा कमर को पीछे ले जाने का प्रयास करें। 3 बार दाएं से बाएं, जल्दी ना करें, और फिर 3 बार इसी प्रकार धीरे धीरे बाएं से दाएं। आज हम ज्यादा नहीं करें, केवल 3-3 बार। दोनों ओर से 3-3 आवृत्ति पूरी कर वापस आ जाएं। अब पैरों को थोड़ा सा खोल लें, लगभग 1-1.5 फीट का 2 फीट का फासला कर ले दोनों पैरों में। पंजे तान दे सामने, फिर से हाथों की उंगलियों को ग्रिप करें और फिर से 3 बार घुमाएं। पंजे से आगे निकालने का प्रयास करना है, दोनों पंजों से पूरा, कमर भी पीछे लेके जाएं। 3 बार दाएं से बाएं, 3 बार बाएं से दाएं। सोनिया जी, थोड़ा पैरों को खोलिए, पैरों को खोलो थोड़ा। दोनों ओर से 3-3 आवृत्ति पूरी कर लें और आवृत्ति पूरी कर 3-3 बार वापस। श्वास सामान्य कर लें एक बार। अब पैरों को अधिकाधिक खोल दें, जितना खोल सकते हैं फैला दें पूरे पैरों को, पूरे पैरों को फैला दीजिए। पंजे तान कर रखें, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाएं। अब एक ही राउंड घुमाएंगे, बिल्कुल धीरे ले जाएं दाईं ओर, दाएं पंजे के पास, हाथों को पूरा आगे तक, पूरा आगे, कोशिश करें पंजे से आगे निकालने का, और सामने की ओर लाते हुए बाईं ओर लेके जाएं, पूरा आगे खींच के, आगे खींच के। हाँ, पूरा बाईं ओर, बहुत अच्छा। पूरा बाईं ओर से घुमाते हुए अपनी ओर ले जाएं, कमर को पीछे लेके जाएं, पूरा राउंड कर दें। और यहीं से विपरीत, एक ही राउंड करना है, विपरीत भी इसी गति से। वापस पैरों में फासला कम कर लें, विश्राम, दोनों हाथ कमर के पीछे, शरीर ढीला, आंखें बंद। मंडूकासन, एड़िया पंजे मिला लें, दोनों हथेलियां रखें दाईं ओर, पैरों को एक साथ बाईं ओर से मोड़कर वज्रासन में आ जाएं। जिन्हें घुटने का दोष है, अगर घुटने नहीं मोड़ने, वज्रासन नहीं लगाना, वो बैठ के करेंगे, लेकिन करेंगे सभी। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं, अंगूठा अंदर रखते हुए।
अंगूठे वाले हिस्से को मुट्ठियों के नाभि के दाएं बाएं स्थित कर लें। गर्दन कमर सीधी करें, बिल्कुल खींचें, झुकाना नहीं है, पहले बिल्कुल सीधा रखें। पेट पर दबाव बनाएं और अधिकाधिक श्वास बाहर करते हुए धीरे धीरे कमर से आगे झुकना आरंभ करें। मुट्ठियों का दबाव पेट पर अंत तक बना रहे। गर्दन पीछे, थोड़ी आसन पर लगाने का प्रयास। बहुत अच्छा, करिए सुमन जी, करिए, बहुत अच्छा। गर्दन पीछे रखिए, श्वास सामान्य कर लें, लेते छोड़ते रहें और रुकें। 20 सेकंड रुकना है यहाँ, और रुक सकते हैं सभी। पेट पर दबाव कम ना हो। महसूस करें पेट अंदर जा रहा है। हमारे पाचन अंगों पर प्रभाव आता है, जिससे उनकी क्रिया ठीक हो जाती है। लिवर, पैनक्रियास, जब इनके रस ठीक से छूटेंगे तो हमारा भोजन पच पाएगा। भोजन पचेगा तो मोटापा दूर हो जाएगा, वो सड़ेगा नहीं पेट में या शरीर में। श्वास भरते हुए बहुत धीरे धीरे, झटके से ना आए, धीरे धीरे वापस। बाईं हथेली का कप बना नाभि पर रखें, दाईं हथेली बाईं हथेली पर रख लें, दबाव बनाएं और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे आगे झुकें। झुकते जाइए। गर्दन पीछे, गर्दन पीछे सुमन जी, गर्दन पीछे, गर्दन को आगे ना झुकाएं। इस समय हमारी पीठ आसन के लंबवत हो। पेट पर पूरा दबाव, नाभि के आसपास पूरा दबाव महसूस करें। रुकें, थोड़ा रुकें। बहुत अच्छा कर रहे हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। पेट के बल आ जाएं, शिथिल आसन दाईं ओर। दाईं टांग, दाईं भुजा सीधी, बाईं हथेली भुजबल्ले की दूरी पर मुख के सामने, बाईं एड़ी दाएं घुटने के साथ, शरीर बिल्कुल ढीला। सर्पासन, एड़िया पंजे मिला लें, पंजे तान दें, दोनों हाथों को कमर पर ले जाएं, उंगलियों को आपस में फंसा लें, हथेलियां मिला लें। हथेलियां मिला लें पूनम जी, हथेलियां मिला लें। हाँ, ऐसे अंगूठे आपस में मिल जाएंगे और कमर की साइड रहेंगे। अब अंत तक ये हाथ कमर पर आपके नितंबों तक जाएंगे, वहां पर टच रहे, इसको अलग नहीं करना वहां से, और खींच कर रखना है, कोहनियों को मुड़ने नहीं देना, पंजों को खींच कर रखना है। श्वास भरते हुए आगे से धड़, गर्दन सहित, पीछे से टांगे घुटनों सहित ऊपर उठाएं, पेट पर आ जाएं। सभी का जो शरीर का हिस्सा है सिर्फ पेट आसन पर होगा। श्वास भरें और पेट पर दाएं बाएं डोलना आरंभ करें। गर्दन पीछे से पीछे रखें, थोड़ा गर्दन का दबाव पीछे की ओर रखें, पंजे खींच कर रखें ताकि घुटने ना मुड़े। भरे हुए श्वास में करते चलें। जब श्वास लेने की आवश्यकता हो, किसी भी करवट रुककर श्वास भरें और फिर से आरंभ कर दें। पेट का मोटापा घटाने के लिए सबसे उत्तम आसन है सर्पासन। वायु के दोष दूर होते हैं, पाचन पूरा प्रभाव में आता है हमारा। गर्दन पीछे रखिए, गर्दन पीछे रखिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। कंधे तक नहीं जाना, केवल पेट पर दाएं बाएं, बहुत अच्छा।
और जिनका इस टाइम पेट निकला होता है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा आसन है, सरलता से कर पाते हैं, बैलेंस बन जाता है। हर आसन में सबको फायदा नहीं मिलता। करते जाइए, बहुत अच्छा। करिए सुमन जी, करिए, बहुत अच्छा। जब आपको श्वास लेने की आवश्यकता हो, दाएं बाएं रुक कर श्वास सामान्य कर लें, ले लें, भर लें, फिर से शुरू कर दें। एक तरह से मसाज है। सर्प से, सर्प का पाचन बहुत अच्छा होता है, वो एक बार में बहुत खा जाता है और फिर पचा पाता है, वो लौटता रहता है जमीन पर। उसी तरह से लिया गया है ये आसन। गर्दन पीछे रखिए, गर्दन पीछे रखिए ज्योति जी। बहुत अच्छा प्रयास है सोनिया जी का, पंजों को खींचकर गर्दन पीछे रखिए। हम ज्यादा तेज गति से करते हैं तो थकते हैं, अगर एक गति सामान्य रखें तो थकते भी नहीं है, लंबा टाइम कर सकते हैं। वापिस शिथिलासन, बाईं ओर। बिल्कुल ढीला छोड़ दें शरीर को। बाईं टांग, बाईं भुजा सीधी, दाईं हथेली भुजबल्ली की दूरी पर, दाईं एड़ी बाएं घुटने के साथ, शरीर बिल्कुल ढीला। एडिया पंजे में दाईं भुजा को सर की ओर लाते हुए पीठ के बल आ जाएं। हस्त पादोत्तानासन पेट के लिए, पेड़ों के लिए बहुत अच्छा आसन है, और साथ ही साथ कंधों पर प्रभाव आता है, वहां जो उभरी हुई हमारी चर्बी होती है उस पे भी, उसको भी पिघलाने में लाभदायक है। एडिया पंजे मिला लें, क्योंकि इस आसन में कई साल तक रुक नहीं पाते, हम इसको थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार करेंगे। एडी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, हथेलियां पृथ्वी पर, पूरा शरीर खींच कर रखें। श्वास भरते हुए दोनों टांगे धड़ सहित धीरे धीरे ऊपर उठाएं, हथेलियां हाथ पंजों की ओर खींचे रहें, नितंबों पर संतुलन बनाएं। नहीं, पूरा नहीं उठाइए, पूरा नहीं उठाइए शिल्पी जी, धड़ भी उठाइए, इकट्ठा उठाओ। हाँ, यहीं पे रुको, नितंबों पर संतुलन बन जाए। बहुत अच्छा। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, बिना रुकवाए कर रही हूं, इसको 2-3 बार करेंगे ताकि आप कर पाए। थोड़ा सा रुकने में कठिनाई लगती है, श्वास उखड़ता है। फिर से श्वास भरते हुए दोनों टांगे धड़ सहित धीरे धीरे ऊपर उठाएं, धड़ भी साथ साथ उठाओ शिल्पी जी, कोशिश करके। हाथ पंजों की ओर खींचे रहें, खींच कर रखें भुजाओं को। आप अपना देख लें कि आपका नितंबों का हिस्सा सिर्फ जमीन पर हो, पूरी कमर उठ जाए, ऐसा प्रयास करें। धीरे धीरे वापस श्वास सामान्य कर लें। एक बार और करेंगे। एड़ियां पंजे मिला लें, पंजे ताने, और अब थोड़ा सा रुकेंगे। मन को तैयार कर लें कि आप रुक पाए, जो नहीं रुक पाए वो एक बार वापस आके दोबारा कर लें, लेकिन कोशिश करें जो रुक सकते हैं। दोनों भुजाएं शरीर के साथ, हथेलियां पृथ्वी पर, उठाएं श्वास भरते हुए दोनों टांगे धड़ सहित, हाथ पंजों की ओर, और 10 सेकंड रुकना है। नितंबों पर संतुलन बनाकर रुकना है, और नाभि पर, पेट पर पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करना है। 1, 2, 3, 4, दोबारा करें जो वापस आ गए, 5, 6, 7, 8, ऐसे नहीं करते। 9, 10, धीरे से वापस, शरीर ढीला। शवासन, एड़ियों में सुविधानुसार फासला,
पंजे दाएं बाएं ढीले, भुजाएं शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियां आकाश की ओर, उंगलियां स्वाभाविक रूप से ढीली। पूरा शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ढीले शरीर का पंजों से सर तक, सर से पंजों तक मानसिक अवलोकन करें। ध्यान को अपने उन अंगों पर ले जाएं जहां आपको लगता है कि आपकी चर्बी एक्स्ट्रा है और वहां से पिघलानी है। उन अंगों पर अपने ध्यान को ले जाएं। आपके कमर के दाएं बाएं, पेट, आपकी थाइज, आपके हिप्स, उनको देखें और अनुभव करें कि क्या वहां कुछ प्रभाव आया। शुभ संकल्प लें कि आज जब मैं भोजन करूं, जिस भी टाइम करूंगी, उस टाइम पहले ये देखूंगी कि जो मैं खा रहा हूं क्या वो मैं पचा पाऊंगी। जागृति के साथ भोजन करेंगे, सजगता के साथ भोजन करेंगे। जितना हम पचा पाए उतना ही खाएंगे, ऐसा संकल्प लें। एड़िया पंजे मिलाएं, दाएं करवट लेते हुए आसन पर उठ बैठे। हंसी, आप लोग को थकान नहीं हुई, इसका प्रदर्शन हंसी के द्वारा होता है कि अगर हंसी आ रही है तो हाँ, थके नहीं है। और हंसने से भी मोटापा कम होता है, क्योंकि हमारे जितना हंसेंगे, हाथ ऊपर जाएंगे, पूरा हिलेगी, तो मोटापा कम होगा। मस्ती के साथ मधुर हंसी हंसना आरंभ करें। शांत, आंखें बंद कर लें। मन की प्रसन्नता को महसूस करें, मन की प्रफुल्लता को महसूस करें। हाथ ज्ञान मुद्रा में कुछ क्षण बिल्कुल आंखें ना खोलें, बंद करके रखें। नेत्र सुरक्षा क्रियाएं, क्योंकि हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो नेत्रों की क्रियाएं करनी जरूरी हो जाती हैं, ताकि जो 1-1.5 घंटा हम सामने स्क्रीन पर रहते हैं उसका इफेक्ट आंखों पर, जो उसका दुष्प्रभाव है वो ना आए।
आंखें खोलें। केवल पुतलियों की मूवमेंट है, गर्दन नहीं हिलेगी। पुतलियां ऊपर, दोनों बाहों के बीच में, नीचे नासाग्र पर, अपने नोज टिप को देखें, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। आंखें कोमलता से बंद। आंखें खोलें। पुतलियां दाईं ओर, दाएं कान को देखने का प्रयास, गर्दन ना हिलाएं। बाईं ओर, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। आंखें कोमलता से बंद। आंखें खोलें। पुतलियों को गोलाकार घुमाएंगे, दाएं से बाएं, दाएं ऊपर, बाएं, दाएं नीचे, बाएं नीचे, बाएं ऊपर। चारों बिंदुओं को मिलाते हुए बड़े से बड़ा वृत्त बनाएं। इसी प्रकार विपरीत दिशा से भी घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज। आंखें कोमलता से बंद। पामिंग, दोनों हथेलियों का कप बना लें, आपस में क्रॉस करें और आंखों पर इस प्रकार से रखें कि बाहर की रोशनी अंदर नजर ना आए आपको। अब पलकों को झपझपाएं, खोलें बंद करें, खोलें बंद करें। लगातार करते रहें। आंखें बंद कर कुछ क्षण हाथों को ऐसे ही रखकर बैठें। धीरे से आंखों को सहलाते हुए आंखें खोलें। हाथ ज्ञान मुद्रा में। प्राणायाम। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। प्राणायाम के दौरान आपको कमर और गर्दन सीधी करके बैठना है। बेशक आप किसी भी स्थिति में बैठे, जिसको अगर नीचे बैठने में दिक्कत है वो आप थोड़ी ऊंचाई पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन बैठे कमर गर्दन सीधी करके। और जो पद्मासन लगा सकते हैं वो अति उत्तम है, वो पद्मासन अवश्य लगाएं। आंखें बंद कर लें। हाथ ज्ञान मुद्रा में। गहरा लंबा श्वास। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना आरंभ करें। अधिकाधिक श्वास बाहर कर पेट की मांसपेशियों का संकोचन इतना करें कि नाभि मूल रीढ़ की ओर लगे। मूल बंद लगाएं, निष्कासन अंगों का संकोचन। पेट ढीला कर धीरे धीरे श्वास कंठ तक भरें। कोई जल्दी नहीं है, कोई शक्ति नहीं लगानी, आराम से गहरा श्वास भरें। जब कंठ तक श्वास भर जाए तो पुनः मूल बंद लगा लें। यह एक आवृत्ति हुई, इसी प्रकार अभ्यास करते रहें। गहरा श्वास पेट, मध्य भाग और फेफड़ों को प्रभावित करता है, महसूस करें। जल्दी नहीं करना। गहरा श्वास, लंबा श्वास, उसमें समय लगाएंगे। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना, मूल बंद लगाना, पेट को ढीला करना
और धीरे धीरे ही श्वास को भरना, गति नहीं है यहाँ कहीं भी। मूलबंध अर्थात निष्कासन अंगों का संकोचन, जो हमारे मल मूत्र त्यागने के अंग हैं उनको बंद करके ऊपर की ओर खींचना मूलबंध है। जल्दी नहीं है, कुछ सादा कभी भी कुछ और कर रहे हैं, पेट को हिला रहे हैं बारंबार। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना, पेट को अंदर खींचना, मूलबंध लगाना, पेट को ढीला करके धीरे धीरे श्वास को भरना। समय लगेगा इसमें, कम से कम एक श्वास की क्रिया में कम से कम 20 सेकंड जरूर लगेंगे। और धीरे धीरे अभ्यास द्वारा 1 मिनट में एक श्वास भी हो सकता है। जब हम इस तरह से ही करते हैं गहरा लंबा श्वास, तभी श्वासों की बचत होती है। बारंबार जब हम गहरा श्वास का अभ्यास करते हैं, नाभि को अंदर की ओर संकोचन करते हैं, डायफ्राम का गति नीचे ऊपर होती है, जिससे हमारे पाचन अंग पूरी तरह से प्रभाव में आते हैं। आवृत्ति पूरी कर शांत बैठे, आंखें नहीं खोलेंगे, केवल शांत। श्वास सामान्य होने दे, अपने आप स्वाभाविक होने दे। हिलडुल ना करें बीच में। उड्डयन बंद का अभ्यास करेंगे आज। अभी मूल बंद किया, उड्डयन बंद क्या है? उड्डयन बंद श्वास को बाहर निकाल, नाभि को अंदर खींचकर रोकना। जिनको श्वास रोकना है, बंद का अभ्यास वही करेगा, बाकी सभी आप सामान्य बैठ के गहरे लंबे श्वास का अभ्यास कर सकते हैं। श्वास को धीरे धीरे अधिकतम बाहर निकालें, निकालिए अधिक से अधिक श्वास बाहर और रोक दें और नाभि को अंदर की ओर खींच लें। पेट के ढीलेपन को पूरा समाप्त करने के लिए ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है उड्डयन बंद। अपने पाचन अंगों को प्रभावित करने के लिए ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है उड्डयन बंद। धीरे से पेट को ढीला करें, श्वास को सामान्य करें। उड्डयन बंद से डायबिटीज जैसे दोष दूर होते हैं नियमित अभ्यास से। बार बार इसका जब हम अभ्यास करें, और खाली पेट उड्डयन बंद का अभ्यास अच्छा होता है। फिर से एक बार श्वास को बाहर करें, अधिकतम श्वास बाहर, पेट को अंदर खींच लें, उड्डयन बंद। साथ साथ मूल बंद भी लगा लें, निष्कासन अंगों का संकोचन भी कर लें। खींचिए थोड़ा और अनुभव करें कि पेट थोड़ा अंदर जा रहा है। धीरे से वापस ढीला छोड़ दें, श्वास सामान्य होने दे, अपने आप ही स्वाभाविक होने दे। एक बार और करेंगे। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें, अधिकतम श्वास बाहर निकाल दें, नाभि का अंदर की ओर संकोचन कर लें। खींचिए नाभि को, कोशिश करें नाभि मूल रीढ़ से लग जाए। श्वास आंतरिक कुंभक में, बाह्य कुंभक में उड्डयन बंद है, रुकें। जब तक श्वास रोक सकते हैं रुकें। धीरे से वापस शांत बैठे, कोई हिलडुल नहीं, एकदम शांत। इस शांत अवस्था में अपने शरीर को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे एक बार देख लें। एक एक अंग को बैठे बैठे ही पूरे शरीर को देखें।
और मन में वो विचार लेके आए जिससे आपको खुशी मिले। अगर आपको इस विचार से खुशी मिलती है कि मेरे शरीर में हल्कापन आ रहा है, तो आप ऐसा विचार लेके आएँ। एक मधुर ओम ध्वनि, उसके बाद प्रार्थना व शांति पाठ, सामूहिक रूप से, भाव के साथ। श्वास भरें। ॐ असतो मा सद्गमय। ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय। ॐ मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति। पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधयः शान्ति। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति। सर्वगं शान्ति। शान्तिरेव शान्ति। सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हथेलियों को परस्पर रगड़ें। प्राप्त ऊष्मा को अपने चेहरे पर, शरीर पर धारण करें।